मुझे बच्चे, तो हम बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा कि फिनॉल में अगर हम Br2 Br3 Br2 Br2 डालें तो ये सब ओवरऑल मुझे Br पॉजिटिव बना के देते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या, बेंजीन में पॉजिटिव वाली चीज पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर इजीली। तो यहाँ पर Br ने H को रिप्लेस कर दिया। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अकर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैं चाहता हूं कि Br को हटा के OH लगाओ, अब तो Br लग गया ना, अब इसका पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी कि नाउ द Br इज एक्टिंग लाइक द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब मैं इस नेगेटिव को हटा के OH नेगेटिव का लगाना चाहता हूं तो मुझे ये करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो ये फिनॉल बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आराम से होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ी मुश्किल से होता है। अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 डालता हूं इसके अंदर नाइट्रेशन करने के लिए NO2 लगाना है, तो HNO2 काम नहीं करेगा क्योंकि HNO2 H पॉजिटिव NO2 नेगेटिव देता है। नेगेटिव वाली चीज बेंजीन से छिड़छाड़ आराम से नहीं करती, करती है तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। तो हम क्या चाहते हैं, NO2 पॉजिटिव बनाना, जिसके लिए हमने कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, ताकि यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NO2 पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव वाला H को रिप्लेस करके NO2 लगा देते हैं। बेंजीन में सल्फोनेशन में क्या होता है कि हमने बेंजीन के अंदर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला या ओलियम डाल दें, H2SO7, H2SO7 मतलब H2SO4 और SO3, ये सब मिलकर हमें SO3 देते हैं। SO3 ऐसा होता है, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, ये O नेगेटिव, ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसीलिए यहाँ पर जो है SO3 के सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा होता है, डबल बॉन्ड घूम रहे होते हैं इसमें। सेम केस NO2 नेगेटिव के साथ होता है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो इसके भी सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं। तो फिलहाल ये जो कंपाउंड था, जो सल्फर पॉजिटिव वाला था, वो H की जगह लग जाता है, O नेगेटिव बना। अब हमने H2SO4 डाला, H2SO4 का मतलब H बॉडी तो ऑलरेडी बहुत सारा है, तो ये H बॉडी यहाँ लग जाता है। ठीक है, और साथ में H2 निकलता है। इस H2 को निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। रिमूवल ऑफ दिस H2 इज कंपल्सरी एल्स द रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल। अभी तक हमने शॉर्ट में इतना पढ़ा है बच्चे। अब बोलो गुणांक, क्या कह रहे थे आप? क्या हुआ बच्चे, बताओ। ये जो कंपाउंड है ये हमें F, हाँ बोलिए। हाँ, कोई एक ऐड करना है, वो मैं मैकेनिज्म लिखवाऊंगा, सबके मैकेनिज्म सिलेबस में है, चिंता मत करो। अभी मैं दोबारा इन सबको दोबारा लिखवाऊंगा। अभी तो मैं खाली रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, ये सारी दोबारा आएंगी अभी विद मैकेनिज्म, कि यहाँ पर SO3 कहां से आया, ये SO3 कहां से आया, ये NO2 पॉजिटिव कहां से आया, ये Br पॉजिटिव कहां से आया, और ये कैसे रिएक्शन करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर हम आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। एल्स रिएक्शन इज रिवर्सिबल, नहीं तो ये वापस बेंजीन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें रिकॉर्ड भी कर ली, दोबारा बोलते बोलते हर्षुल का काम हो जाएगा अब इतने में। तो देखो बच्चे, और रिएक्शन होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन है, एक एल्काइलेशन एक है असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर दो रिएक्शन आती है, एक होती है बच्चे एल्काइलेशन और एक होती है बच्चे एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है कि बेंजीन के अंदर अगर हम, ये बेचारा बेंजीन है हमारा, बेंजीन के अंदर अगर हम RCl डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 जहां भी डाले वो समझ लेना एनहाइड्रस ही है। एनहाइड्रस क्या करता है, एब्जॉर्ब H2O फ्रॉम द सराउंडिंग, नहीं तो वो रिएक्शन में इंटरफेयर करता है। एनहाइड्रस का मतलब होता है, एनहाइड्रस में सूखा हुआ, इट एब्जॉर्ब H2O फ्रॉम सराउंडिंग। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि सूखा हुआ है, वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा ताकि वो रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे। तो होता है क्या बच्चे, AlCl3 यहाँ से Cl नेगेटिव निकालता है, AlCl3 यहाँ से क्या निकालता है बच्चे, Cl नेगेटिव, और क्या बना के देता है, R पॉजिटिव। ये हम एल, हाँ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बच्चे चौथी,
फ्रीडल क्राफ्ट अभी हम एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं। फ्रीडल FRIDEL फ्रीडल क्राफ्ट अभी हम एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कि अगर हम बेंजीन के अंदर RCl डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो बेंजीन के ऊपर R पॉजिटिव बनता है। बेंजीन के ऊपर क्या बनता है? R पॉजिटिव। ये फिर बेंजीन पे लग जाता है जाके, और क्या, ये बेंजीन के ऊपर लग जाता है जाके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास ये एक बेंजीन है, इसमें आपने CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 कुछ भी लिख दो, एनहाइड्रस AlCl3 डाला तो बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टोल्यूइन। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बच्चे? टोल्यूइन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोल्यूइन। बेंजीन को टोल्यूइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इस रिएक्शन से। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इसका कि वो इंग्लिश में लिखा है, ये तो क्वेश्चन थ्योरी में लिखा है एक्सप्लेनेशन में, उसने इंग्लिश में लिखा है कि अगर मैं बेंजीन के अंदर ये ऐड करता हूं तो आपको होगा क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव बनेगा, तो ये CH2 बेंजीन पे जुड़ जाएगा, ये CH2 बेंजीन पर जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड मिलेगा ये CH2 CH2 CH3। ये मिलना चाहिए था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, लेकिन उसने इंग्लिश में लिखा है ये नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है ये, और साइड में लिख दिया हमने Y, ये मिलता है। अगर हम बेंजीन के अंदर प्रोपाइल क्लोराइड डालते हैं, क्लोरोप्रोपेन डालते हैं तो वो AlCl3 का काम तो है Cl नेगेटिव निकालना। AlCl3 का काम क्या है बच्चे? Cl नेगेटिव निकालना। ठीक है, तो Cl नेगेटिव ने यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बना, लगना चाहिए था, बनना चाहिए था, ये CH2 जाके बेंजीन पे लग जाना चाहिए था, लेकिन ये जुड़ गया बीच में। बच्चे एक्चुअली में एक रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, रीअरेंजमेंट रिएक्शन नाम की एक रिएक्शन होती है, लेकिन पढ़ाई नहीं थी क्योंकि इसकी केवल एनसीईआरटी में इस टॉपिक की एक ही रिएक्शन है। ऑल्दो इन कॉम्पिटिशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम क्वेश्चन वो इसी रिएक्शन को घुमा फिरा के देता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब है चोरी करना। पड़ोसी अगर स्टेबल है, पड़ोसी अगर स्टेबल है, ये हमेशा कार्बोकटायन ही शो करता है, खाली कार्बोकटायन ही शो करता है। पड़ोसी अगर इसमें होता है क्या है, अगर पड़ोसी अगर स्टेबल है तो अपना पॉजिटिव चार्ज उसे दे दो एंड उससे H या CH3 या मतलब पहले कोशिश करनी है H लेने की, H ना मिल पाए तो CH3, उससे H या CH3 या बेंजीन ले लो, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे मैंने अगर देखा मेरे पास ये कंपाउंड था CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से। ठीक है, जब भी कभी कार्बोकटायन बनता है तो उसके पड़ोसी को जरूर चेक करना चाहिए। ये 1 डिग्री है और उसके बाजू वाला 3 डिग्री है, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री है, लेकिन इसके बाजू वाला 1 2 3 डिग्री है। पड़ोसी 3 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है। पड़ोसी अगर स्टेबल है, पड़ोसी अगर स्टेबल है मतलब ज्यादा स्टेबल है,
पड़ोसी अगर ज्यादा स्टेबल है तो अपना पॉवर चार्ज पड़ोसी को दे दो। ये अपने आप हो जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अपना पॉवर चार्ज पड़ोसी को दे दो और पड़ोसी से क्या करो, कोशिश करो एच लेने की। एच है इसके पास, हाँ, तो इससे एच छीन लो बस। ये अपने आप हो जाता है। इन केस अगर एच नहीं होता, सपोज ये कंपाउंड ऐसा होता, अगर ये कंपाउंड ऐसा होता तो ये अपने आप क्या करता बच्चे, ये अपने आप, ये खुद तो 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, 4 कार्बन से जुड़ा है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये यहां से, लेकिन इसके पास एच नहीं है, तो ये क्या करता है भाई, पड़ोसी अमीर है, उससे उससे क्या करेगा, उससे अपना पॉडी चार्ज उसे दे देगा और उससे एक CH3 छीन लेगा। यहां से एक CH3 इधर चला जाएगा। ये तो लिखा है एच मिला तो एच सही, यहां पर उसे एच मिल गया पड़ोसी पे, तो एच ले लिया, कोई बात नहीं। एच नहीं मिलता तो CH3 ग्रुप छीन लेता, और CH3 नहीं होता बेंजीन होती, बेंजीन छीन लेता। तो यहां पर भी यही काम हुआ है। यहां पर क्या हुआ, ये 1 डिग्री, इसका पड़ोसी 2 डिग्री, यहां पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। यहां पर क्या होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएगी। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, कि यहां से होगा क्या, ये अपना पॉडी चार्ज जिसे दे देगा और वहां से एच ले लेगा। इसने अपना पॉडी चार्ज इसे दे दिया और यहां से एच ले लिया, तो ये जाके बेंजीन पर अटैक कर देता है, तो कंपाउंड आपको ये मिलेगा। ये लगा बीच वाला, इसके लेफ्ट में CH3, इसके राइट में CH3, ये प्रोडक्ट मिलता है। दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हो गया। पीडल क्राफ्ट असाइलेशन नेक्स्ट है। हाँ, किसको, नहीं समझा मैं को, ये वाला। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, अगर पड़ोसी पड़ोसी अगर ज्यादा स्टेबल है तो उसे, तो अपना पॉजिटिव चार्ज उसे दे दो, अपना पॉजिटिव चार्ज इसे दे दो। इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसे दे दिया, एंड उससे, इस जिसको दिया है, एंड उससे बदले में लिख लो, यहाँ पर बदले में क्या ले, जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, उससे बदले में क्या ले लो, एच है इसके पास, है नहीं एच, CH3 है, हाँ, तो CH3 ले लो। तो यहाँ का जो एक CH3 था वो इसने ले लिया। हाँ, खाली कार्बोकेटाइन शो करता है। ऐसा ये प्रॉपर्टी ना तो फ्री रेडिकल शो कर सकते हैं, ना ही वो, ये प्रॉपर्टी केवल और केवल कार्बोकेटाइन शो कर सकते हैं।
हाँ भाई। देखिए बच्चे, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें अगर हम बेंजीन के ऊपर RCOCl डालते हैं, क्या डालते हैं बच्चे, RCOCl डालते हैं अगर, ठीक है, अगर हम इसके अंदर RCOCl डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर क्या होगा, AlCl ने यहाँ पर Cl निकालेगा, बनेगा क्या, RCO पॉजिटिव। यहाँ पर ये बेंजीन पे चढ़ जाएगा, कार्बन जो है बेंजीन पे लग जाएगा। इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड हुआ है और एक R है, ठीक है। जैसे आपने इसमें CH3COCl डाला, तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH जो C जो है ये बेंजीन पे लग जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा COCH3। इस कंपाउंड को नाम क्या होता है, एसिटोफिनॉन। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बच्चे, एसिटोफिनॉन। इसमें हमेशा कीटोन बनता है ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, तो ये बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चे, बेंजोफिनॉन। इसका नाम क्या है बच्चे, बेंजोफिनॉन। ठीक है, नोट हो गया बच्चे। हाँ भाई देखो बच्चे, अब हमने पिछले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे फिनॉल के क्या बनते थे, बहुत सारे बनते थे। फिनॉल प्लस आर इफेक्ट शो करता था, और क्योंकि और जो ये था ये माइनस आर इफेक्ट शो करता था। हाँ बच्चे,
एनहाइड्रस AlCl3 है, दोनों में डला हुआ है, सब में डला हुआ है एनहाइड्रस AlCl3, इन दोनों फिडेल क्राफ्ट में दोनों में एनहाइड्रस AlCl3 है। ठीक है, CN निशानी बताई थी मैंने आपको, इसका ट्रिक बताया था बच्चे, कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्लस आ रहा है कौन सा माइनस आ रहा है। इसकी मैंने आपको निशानी बताई थी बच्चे कि अगर बेंजीन, दो कंडीशन होती हैं, या तो बेंजीन के नेबर का नेबर, नेबर का नेबर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, या बेंजीन के नेबर पे पॉजिटिव चार्ज हो, इन दोनों ही केस में माइनस आर ग्रुप होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो प्लस आर ग्रुप होता है। जैसे यहां पर आपने देखा बेंजीन का नेबर ऑक्सीजन, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका नेबर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये प्लस आर है। बेंजीन का नेबर नाइट्रोजन, उससे कोई मतलब नहीं, उसका नेबर हाइड्रोजन है, कोई प्लस आर है। यहाँ पर बेंजीन का नेबर क्लोरीन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बेंजीन का नेबर नाइट्रोजन, उससे दिक्कत नहीं, लेकिन उसका नेबर कौन है, ऑक्सीजन, तो ये माइनस आर ग्रुप है। नेबर का नेबर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो तो माइनस आर, नेबर का नेबर नाइट्रोजन है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस आर। ठीक है, और या नहीं तो ग्रुप प्लस आर होता है। ये निशानी बताई थी आपको। चार्ज वाली बताऊं तो अगर जैसे बेंजीन के ऊपर NH3 पॉजिटिव, बेंजीन के नेबर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो एनिलीन तो प्लस आर था, लेकिन एनिलीनियम आयन, ये कंपाउंड एनिलीन था, ये एनिलीनियम आयन है, ये माइनस आर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कोई भी ग्रुप प्लस आर है या माइनस आर है, ये तो तुम पता लगा लोगे। लेकिन यहां जो मैं बात पढ़ाना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि प्लस आर इफेक्ट जो होता है, इसको रिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, है ना। प्लस आर को रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप भी बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चे कि सपोज मेरे पास ये कंपाउंड था क्लोरीन, ठीक है, और मैं चाहता हूं इसमें NO2 लगाना, तो मैंने डाल दिया। NO2 लगाने के लिए क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, यही डालते हैं। तो अब NO2 उस पे लगेगा, लेकिन कहां लगेगा, अगर कुछ भी नहीं था तो कहीं लगा दो, अगर ये क्लोरीन नहीं था तो कहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्लोरीन है, अगर क्लोरीन है जो कि प्लस आर ग्रुप है, तो ये क्या कहेगा कि या तो जो NO2 लग रहा है, जो भी चीज ऐड हो रही है, ठीक है, जो ग्रुप लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहां लगेगा। ये कहेगा कि मेरे ऑर्थो ये हैं, इसके हिसाब से ये ऑर्थो है, बीच में ये मेटा होता है और अपोजिट क्या होता है, पैर। ये डिसाइड करता है लगा हुआ ग्रुप की नया आने वाला ग्रुप कहां लगेगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, यानी कि ये जो आने वाला ग्रुप है उसे या तो ऑर्थो पे लगा देगा या फिर पैरा पे लगाएगा, दोनों जगह लगाएगा, जिसमें हमेशा पैरा वाला मेजर होता है क्योंकि कंपाउंड दूर दूर होते हैं, लेस रिपल्शन होता है। ये इसको कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और इसको कहेंगे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। जो ग्रुप लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहां लगा हुआ है। अभी तक तो हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि कुछ नहीं लगा हुआ था, केवल जोड़ रहे थे। जैसे अगर मेरे पास लगा हुआ है एनिलिन, इसके अंदर मैंने CH3Cl डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा बच्चे, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, ये एनिलिन है, ये CH3 ऐड करता है, ये देता है क्या, CH3 पॉजिटिव देगा। अब ये CH3 पॉजिटिव पैरा पे भी लगेगा और मेटा पे नहीं लग सकता। अगर प्लस आर ग्रुप लगा हुआ है तो कुछ हो जावे, रिएक्शन कभी मेटा पे नहीं होगी, हमेशा ऑर्थो और पैरा पे होगी, जिसमें पैरा वाला मेजर बनेगा, ये पैरा वाला ये मेजर बनेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर माइनस आर ग्रुप लगाओ, जैसे नाइट्रोबेंजीन लगाओ,
माइनस आर जो ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिव होते हैं। वो माइनस आर ग्रुप को क्या कहते थे बच्चे? माइनस आर इफेक्ट को क्या कहते थे बच्चे? रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिव, ये कहते हैं रिएक्शन केवल मेटा पे होनी चाहिए। जैसे अगर नाइट्रोबेंजीन लगा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन इज ना माइनस आर ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन इज द माइनस आर ग्रुप। आप अगर अब इसमें डाल देते हो अगर कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, जो आ रहा है उससे मतलब ही नहीं है, जो लगा हुआ उससे मतलब है। जो लगा हुआ है वो माइनस आर ग्रुप है, जो लगा हुआ है वो माइनस आर ग्रुप है। ये देता क्या है? NO2 पॉजिटिव है ना, ये कहेगा कि ये माइनस आर मतलब मेटा, तो वो किसी भी एक मेटा पे इस नए वाले NO2 को जोड़ लेगा, किसी भी एक मेटा पे उस नए वाले NO2 को जोड़ लेगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड के अंदर मैंने ये डाल दिया Br2 इन AlCl3, तो ये देता है क्या बच्चे? Br पॉजिटिव, इससे कोई मतलब ना, ये माइनस आर है, तो माइनस आर रिएक्शन क्या कराएगा? मेटा पर NO2 Br। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है बच्चे, नहीं आ रही? मयन समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन है क्लास में? गुणांक समझ आ रहा है थोड़ी थोड़ी बात? सायांश? ठीक है, हो गया बच्चे? तो बच्चे अब हम आते हैं इनके मैकेनिज्म पर। इतनी सारी जो रिएक्शन पड़ी, सबके मैकेनिज्म, किसी का भी मैकेनिज्म पेपर में आ सकता है, नाइट्रेशन का, सल्फोनेशन का, है ना, इनमें से किसी का भी मैकेनिज्म पेपर में आ सकता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे लंबे टॉपिक है ये। अब बस इनका मैकेनिज्म बचा है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट करा के चैप्टर खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपका मैं टेस्ट भी लूंगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर, इसी का क्लास में सुनूंगा, करवाऊंगा क्वेश्चन।